Hype. That tell you how good and important a new product. भाई अगर हाइप बिल्ड करना सीखना है तो नथिंग से सीखो। जैसे लॉन्च से पहले नथिंग अपने सारे फोन्स की हाइप बिल्ड करता है, बिल्कुल वैसे ही CMF फोन 1 की भी कर। इंस्टाग्राम पे अलग ही ये रोज किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर से अपना फोन बिल्ड करवा रहे हैं, गिव अवेज कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना इनकी नई ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है और ये सब है हाइप का तड़का। चलो ये ठीक है, मतलब एक नए प्रोडक्ट की हाइप बिल्ड करना ठीक बात है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब प्रोडक्ट इतना अच्छा है, बिल्कुल कैटेगरी में रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बता रहे हैं, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, तो उसको हाइप की कहां जरूरत है। और अब तो इसका कंप्लीट डिजाइन और स्पेसिफिकेशन लीक हो ही चुके हैं और इन सब से आप इन्फ्लुएंस हो के सारी चीजों से अगर मन बना रहे हो कि मुझे CMF फोन 1 लेना है, तो जरा रुको, शायद इस वीडियो के बाद आपका मन चेंज हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। स्टार्ट इसके डिजाइन से करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा डिजाइन दिखाई दे रहा है, सर्कुलर डायल होने वाला है, स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं और ये ऐसा फोन है जिसके बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा भाई पेचकस, और इसी के साथ में रिप्लेसेबल बैक होने वाला है। मतलब आप पेचकस खोल के जैसे ही रिप्लेस करोगे तो अपने कपड़ों के हिसाब से मैचिंग खेल सकते हैं। इसके जितने भी फोटोज आउट हुए हैं उसके अंदर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे आप वॉलेट या फिर एक्स्ट्रा बैटरी भी ऐड कर पाओगे या फिर आप इसका स्टैंड भी ऐड कर सकते हो। इसके कुछ बैक पैनल भी लीक हुए हैं जो काफी अतरंगी दिखाई दे रहे हैं। अब चाहे जितनी कस्टमाइजेशन दिखा लो, है तो ये एक प्लास्टिक मटेरियल ही। अगर ग्लास या फिर प्रीमियम कोई मटेरियल नहीं दे पा रहे हो तो इस तरीके से उसकी हाइप बना दो कि लोग सिर्फ डिजाइन के बारे में बात करें और वो एक स्क्रू लगा के आप उसको रिप्लेस कर दोगे, वो इतना ज्यादा हाइप हो जाए कि वो मटेरियल ही छुप जाए। और आजकल तो भाई 10,000 रुपए में ग्लास बैक मिल रही है, 11,000 रुपए में वीगन लेदर डिजाइन मिल रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि CMF ने अपने प्लास्टिक बैग को हाईलाइट किया, ओवर हाईलाइट किया। जितने का इसका बैक पैनल आएगा उससे तो बहुत सस्ते में अच्छे अच्छे कवर्स मिल जाएंगे जिनको बिना पेचकस लगाए आप रिप्लेस कर सकते हो। पूरा फोन का लुक ही चेंज हो जाएगा। अब जो इंसान 20,000 रुपए का फोन खरीद रहा है उसके लिए 1,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। कोई 1.5 लाख रुपए का आईफोन या फिर फोल्ड फोन चला रहा हो, उसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि वो एक बार के लिए महंगे महंगे कवर्स या फिर रिप्लेसेबल बैग खरीद ले। और जब तुम इतना ही इनोवेशन के बारे में बात करते हो, सोच रहे हो, तो इससे अच्छा चार्जर दे देते कस्टमर्स को, ज्यादा फायदा होता। और ऐसी ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपके दिमाग के साथ खेलती हैं और आपको मजबूर कर देती हैं एक गलत डिसीजन लेके पैसे इन्वेस्ट करने पे। इसके अंदर एक 6.7 इंचेस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और 2000 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस और HDR 10+ के सपोर्ट के साथ। लेकिन स्पेशल चीज ये है कि आजकल फोन HDR के सपोर्ट के साथ आते तो हैं, लेकिन वो Netflix और Amazon प्राइम पे सपोर्ट ही नहीं करते। तो क्या करें, सिर्फ YouTube पे चलाएं। लेकिन लीक्स में जितना इसका फ्रंट पैनल वायरल हुआ है उस हिसाब से आपको बहुत बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिलने वाले हैं, जितना किसी भी 20,000 के फोन में नहीं मिलते। और भाई पावर के नाम पे कंपनी ने कहा है इसके अंदर MediaTek Dimensity 7300 आने वाला है और इस सेगमेंट का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। और ये मैं नहीं, कंपनी कह रही है। ओ वाओ, मतलब पहली बार देखने को मिलेगा। और ये नथिंग फोन 2 है, ये तो उससे महंगा है और Dimensity 7200 पे ही आता है। भाई एकदम मजा आ गया, कंपनी अपने कंपटीशन में लगी हुई है और कमाल के फोन लेके आ रही है। और भाई ज्यादा खुश मत हो, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। 7300 7200 से सिर्फ नंबर में बड़ा है, पावर में इसके बराबर तो छोड़ो, इससे भी पीछे है भाई। आज के 2 साल पहले प्रोसेसर की नेमिंग ऐसे होती थी कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो सीरीज देख के समझ आता था कि ये कौन से सेगमेंट में आने वाला है। अगर 7 सीरीज है तो पीछे है, अगर 8 सीरीज है तो आगे। लेकिन आजकल भाई नामकरण संस्कार सारे गलत हो गए हैं, सब अपनी मनमर्जी से कुछ भी किए जा रहे हैं। ये सारा जनता को पागल बनाने का सीन है। क्या बोलूं मैं इस पे। अब हम प्रोसेसर से ज्यादा जानते हैं स्मार्टफोन्स को। स्मार्टफोन में नामकरण कैसे होता है, प्रो मैक्स, अल्ट्रा। अब जब ये नाम आगे लग जाते हैं तो हमको लगता है कि भाई ये एकदम सुप्रीम फोन है इस कैटेगरी का। लेकिन प्रोसेसर कंपनीज कैसे पागल बना रही हैं, इन्हीं नाम को लिया है। लेकिन किया क्या है, अब आप स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 देखोगे तो आपको लगेगा कि 8 जनरेशन 3 से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्चुअल में वो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 का अपग्रेडेड वर्जन है जिसके अंदर 3 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है, लेकिन 8s Gen 3 के अंदर 3.3 GHz की। अगर स्पेशली इसी प्रोसेसर की बात करें तो 7200 ज्यादा पावरफुल कोर्स के साथ आता है और साथ ही में ओवरक्लॉक्ड है एज कंपेयर टू 7300 की। तो ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कौन फैला रहा है, मीडियाटेक या फिर CMF? एक्चुअली दोनों। मीडियाटेक इसका नाम कुछ और भी रख सकता था, और अगर सेम प्रोसेसर है तो नाम कुछ और क्यों रखना। ये है मेरे पास एक iQOO का फोन जिसके अंदर आता है MediaTek Dimensity 7200, सेम प्रोसेसर इसके अंदर भी आता है, लेकिन इन्होंने अलग बताने के लिए अपने प्रोसेसर को, क्योंकि पहली बार ही आ रहा है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने इसका नाम रखा 7200
6200 Pro। वहीं एक फोन और आता है Redmi की तरफ से, इन्होंने इसी प्रोसेसर का नाम दिया 7200 Ultra। और जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो CMF ने डाला हुआ है कुछ कंपैरिजन प्रोसेसर्स के बीच में। और भाई किस प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तुम? मतलब इतने पुराने 2022 का प्रोसेसर है Snapdragon 782G, वही 6th Generation 1। सच में अगर कंपैरिजन करना ही था तो 7200 के साथ करो ना, वो उसका अपग्रेडेड वर्जन दिखा रहे हो आप। और दिखाया भी क्या है, 6,73,000 अंतुतु बेंचमार्क स्कोर आ रहे हैं 7300 के। भाई इसके अंदर कोई अल्ट्रा प्रो कुछ नहीं लगा हुआ है, फिर भी इसके 7,17,000 आ रहे हैं। मतलब 7300 से तो बहुत आगे है ये। तो अगर आपको लगता है कि CMF फोन 1 लेके बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है तो मेरे भाई गलत हो आप। और साथ ही में दूसरी बात भाई, कैमरा की बात करते हैं। इसके अंदर कोई अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है भाई। 15-15 हजार रुपए के फोन OIS के साथ साथ अल्ट्रा वाइड और मैक्रो भी दे रहे हैं। तो कैमरा में तो अगेन कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है, बाकी टेस्टिंग में पता चल ही जाएगा भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन ओवरऑल डिजाइन के साथ ये अच्छा कर रहे हैं। बहुत दिनों से जो एकदम घिसा पीटा सा पैटर्न हो गया था वो थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मिसलीड करके गलत चीज बोल के फोन चिपकाना, मिसगाइड करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। बाकी इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा और नथिंग की तरफ से आ रहा है तो नथिंग OS भी मिलेगा। ये दोनों काफी कमाल की चीज। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी प्रोडक्ट की ऐसे ओवर हाइप कर दी जाए तो उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत इंपॉसिबल हो जाता है। इनके नथिंग फोन 2A को भी लॉन्च होते ही काफी ज्यादा प्री ऑर्डर्स मिल गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सेल एकदम ठप पड़ गई। जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी हुई नहीं और कंपनी ने लॉन्च की इतना जल्दी ही इसके नीले पीले कलर निकाल के इसको बेचना स्टार्ट कर रखा है। इतना अग्रेसिवली किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है तो कुछ 2-3 पॉइंटर्स ही होते हैं जिनके इर्द गिर्द सारे खेल को सिमेटा जाता है। बाकी जो एक्चुअल यूजेस हैं, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स हैं, उनकी बात नहीं की जाती है क्योंकि उनके अंदर दम ही नहीं होता है और उन्हीं 2-3 टर्म्स के बेसिस पे फोन को बेचा जाता है। इसलिए ऐसे कस्टमर्स जिनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आता वो बस वो सारी चीजें देखते हैं कितना तड़कता भड़कता सा है, इसके अंदर तो ये स्पेशल है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और वो सबसे पहले जाके प्री ऑर्डर में या फिर फेस्ट सेल में फोन बाय कर लेते हैं। तो फोन तभी लो जब आपका जानकार कोई फोन ले या फिर आपको फोन एक्सपीरियंस करने को मिल जाए, जब आपको लगे कि हाँ ये चीज है कमाल की, तो उसके बाद लेना बनता है, अदरवाइज टाटा बाय बाय। बाकी आपकी इस हाइप और इस फोन के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट में बताओ, और नए हो तो लाइक बटन के साथ सब्सक्राइब बटन भी दबाओ।